हेलो दोस्तों, स्वागत है सैम पेप मूवीज के एक नई वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड की नई मूवी दोबारा को। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे अने से, जो कहीं बाहर से घूमकर आ रहा था। उसकी माँ कहती है, खराब मौसम की वार्निंग देने के बाद भी तुम घर से बाहर क्यों गए? आने कहता है, मैं आपसे पूछकर गया था माँ। तभी आने अभिषेक के बारे में पूछता है कि अभिषेक आया। उसकी माँ कहती है नहीं। फिर वह पूछता है कि क्या पापा ने फोन किया था? आने की माँ कहती है, हर दिन एक ही सवाल पूछा मत करो। आने की माँ आने को रात में सुला देती है, लेकिन आने रात को वीडियो बनाता है और वह वीडियो अपने पापा को बहुत मिस कर रहा था इस याद में बनाता है एक वीडियो रिकॉर्डर से। तभी खिड़की के बाहर राजा घोष के घर में देखता है कि झगड़ा हो रहा है और वह अपनी माँ से कहता है, राजा अंकल के घर में लड़ाई हो रही है। लेकिन उसकी माँ आने को सो जाने के लिए कहती है, लेकिन आने तेज बारिश में भी राजा अंकल के घर चला जाता है और वहाँ वो राजा अंकल की वाइफ रुचिता की लाश देखता है। तभी वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आकर बोलता है, तुम कौन हो? जिसे सुनकर अनिल दौड़कर वहाँ से भाग जाता है और तभी गेट पर आने का एक्सीडेंट हो जाता है फायर ब्रिगेड की गाड़ी से। फिर एक नई कहानी शुरू होती है। अंतरा विकास को फोन कर बोलती है कि हमारी बेटी अवंती ने आज फिर एक बुरा सपना देखा। विकास कहता है, चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? अब सब ठीक है। और हाँ, कल डिनर पर अभिषेक और शीला आंटी को आने के लिए बोल देना। अगले दिन अभिषेक को शीला आंटी कहती है, आज फिर वही तूफान है। अभिषेक कहता है, मेरे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक कैप्टन रहता है और वह एरोप्लेन उड़ाता है। तभी वहीं से अंतरा भी पार कर रही होती है और अभिषेक को देखकर रुक जाती है और फिर अभिषेक और शीला आंटी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। अंतरा अपनी बेटी अवंती को स्विमिंग क्लास ड्रॉप कर हॉस्पिटल चली जाती है, जहां डॉक्टर सिद्धूपति उससे कहते हैं कि अगर तुमने कॉलेज से ही मेरी बात को सुना होता तो आज ये सर्जरी तुम कर रही होती। हॉस्पिटल से घर में आने के बाद वो लोग घर में सामान को सजा रहे होते हैं। तभी विकास को आने का वही टीवी और वीडियो रिकॉर्डर मिलता है और वह उसे ऑन करता है, लेकिन किसी वजह से वो फिर बंद हो जाता है। घर में जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो अंतरा अभिषेक और शीला आंटी के सामने कहती है कि वो लड़का उसी रूम में बैठा था जिस रूम में हम बैठे थे। जिसके बाद अभिषेक कहता है, ये आने का टीवी है, इसमें वो अपने पापा के कैसेट्स देखता था। और फिर वह उस रात के बारे में बताता है, लेकिन तभी शीला आंटी वहाँ से चली जाती है। डिनर के बाद विकास अंतरा से कहता है, हमें पहले पता होता तो हम ये घर खरीदते ही नहीं। तभी अंतरा को विकास के पॉकेट से होटल का एक की कार्ड मिलता है। अंतरा के पूछने पर विकास कहता है, पता नहीं किसका है, हो सकता है किसी गेस्ट का हो। रात में सबके सोने के बाद अंतरा फिर उस टीवी को ऑन करती है और उसमें अंतरा अने से बात करती है और फिर अंतरा अने को अपने बारे में बताती है कि वह ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती है। अने कहता है, वह हॉस्पिटल तो अभी बना भी नहीं है। तभी अने कहता है, आप कौन से ईयर से हो? अंतरा कहती है, मैं 2010। लेकिन अने कहता है, मैं तो 1996 में हूँ। और तभी अने कहता है, राजा अंकल के घर में लड़ाई हो रही है, शायद उन्हें मदद चाहिए। तो अंतरा कहती है, नहीं, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हें वहाँ जाने से तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम वहाँ गए तो 5 मिनट बाद तुम फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे आकर मर जाओगे। और फिर वो लैपटॉप में आने को 1996 का वो न्यूज़ दिखाती है, जिसमें आने की मौत हो चुकी रहती है। जिसके बाद भी अने दौड़कर नीचे जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलने से कुछ ही मिनट पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पार हो जाती है। अगले दिन एक नर्स अंतरा को कॉल कर उठाती है, वो भी दोपहर के 2 बजे, और कहती है, मैम आपने कॉल करने को कहा था, 3 बजे आप हॉस्पिटल आ रही हैं या नहीं? अंतरा कहती है, हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? तभी नर्स कहती है, लगता है कल रात का नशा अभी तक आपका उतरा नहीं है। अंतरा को कुछ भी याद नहीं रहता है और फिर वह हॉस्पिटल जाती है। तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी को देखकर कहती है कि इनका ऑपरेशन तो डॉक्टर सिद्धूपति ने कल कर दिया था ना? तो नर्स कहता है, नहीं डॉक्टर, इनका ऑपरेशन तो आज है। अंतरा कहती है, आप सब मुझे डॉक्टर क्यों बुला रहे हैं? तभी एक ऑपरेशन के लिए
अंतरा को बुलाया जाता है। अंतरा कहती है मुझे सिर्फ टाके लगाना आता है, ऑपरेशन करना नहीं। जिसके बाद वह डॉक्टर सेतुपति से मिलने जाती है, लेकिन डॉक्टर सेतुपति वहाँ नहीं रहते हैं और फिर वह अपनी बेटी अवंती को ढूंढने स्विमिंग क्लास जाती है। वहाँ स्विमिंग टीचर कहते हैं कि इस नाम की यहाँ कोई भी लड़की नहीं है। उधर अने अपनी माँ से कहता है कि कल राजा अंकल के घर में झगड़ा हो रहा था। तो इधर अंतरा पुलिस को कंप्लेन कर देती है कि उसकी बेटी लापता है और फिर वह पुलिस को लेकर विकास के पास जाती है और कहती है क्या अवंती को कल तुमने स्विमिंग क्लास ड्रॉप किया था? लेकिन विकास को तो अवंती के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है और फिर विकास पुलिस एसीपी आनंद को बताता है कि ये डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ हैं जिन्होंने मेरे ब्रेन का ऑपरेशन किया था। इनकी वजह से ही आज मैं बच पाया हूँ, लेकिन मैं किसी भी अवंती को नहीं जानता हूँ। जिसके बाद एसीपी आनंद अंतरा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अने स्कूल जाता है और रिटर्न आकर अपनी माँ से कहता है कि देखा माँ, टीवी वाली लड़की ने सही कहा था, देखो मेरा स्कूल बंद है और अगर कल रात मैं राजा अंकल के घर जाता तो मेरी जान चली जाती। मैंने खुद देखा है, मेरे बाहर निकलने से कुछ ही मिनट पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी पार हुई थी। इधर अंतरा पुलिस से कहती है कि मैंने अने को बचा लिया पास्ट में जाकर, लेकिन अब मेरे प्रेजेंट का क्या? अने की माँ अने से कहती है होता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारे कुछ सपने सच है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रात में राजा अंकल किसी लेडीज को घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उनके घर में एक लड़की की लाश रहती है जिसे वो दफनाने ले जाते हैं, लेकिन गार्डन में अने की माँ रहती है जिसे देख वह अपना प्लान बदल देते हैं। अगले दिन वह बाजार जाकर कुछ सामान खरीदते हैं। अने राजा अंकल का पीछा करता है। इधर आनंद और अंतरा डॉक्टर सेतुपति के पास मिलने जाते हैं। सेतुपति अंतरा से कहते हैं कि 2 महीने पहले हमारे पास एक बच्ची का केस आया था, अवंती, जो कोल्हापुर की थी। उसे ब्रेन ट्यूमर था। हमें पता था कि हम उसे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन तुमने उसका ऑपरेशन किया, लेकिन वो बच नहीं पाई और इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट तुम्हारे ऊपर हुआ, जिसके बाद तुमने ड्रिंकिंग करना शुरू कर दी। और ठीक ऐसा ही केस 1.5 साल पहले विकास अवस्थी का भी आया था और तुम इन सब को मिलाकर एक करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा ब्रेन समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। और ये सब सुनने के बाद अंतरा वहाँ से चली जाती है। उधर राजा अंकल अपने घर से बाहर जाते हैं तो अने उनके घर जाता है और वहाँ एक औरत की डेड बॉडी देखता है। अना जैसे ही वहाँ से निकलने जाता है, राजा अंकल आ जाते हैं। अने देखता है कि राजा अंकल उस डेड बॉडी के टुकड़े कर रहे हैं। इधर अंतरा रात में विकास के घर घुस जाती है और विकास और उसकी पत्नी भावना में झगड़ा लगाकर वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर पुलिस आ जाती है, जिसे देख वह एक घर में घुस जाती है और वहाँ से एक साइकिल लेकर अभिषेक के पास चली जाती है। अभिषेक का एक बुक स्टोर रहता है। अंतरा अभिषेक के पास जाती है और अने के बारे में पूछती है। अभिषेक कहता है तुमने कितनी बार 2/12 वाले किताबें पढ़ी है? अंतरा कहती है मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो अभिषेक कहता है अने भी यही बोलता था कि वह झूठ नहीं, वह सच बोल रहा है। उसे उसके टीवी में 2:12 में एक औरत आती है और उसे कुछ कुछ कहानियां बताती थी और फिर वह राजा अंकल के बारे में बताता है। अंतरा फिर अने के बारे में पूछती है कि कहाँ मिलेगा ये अने। अभिषेक कहता है जब से उसका मजाक बना है टीवी को लेकर, वो इस शहर को छोड़कर चला गया है। तभी एसीपी आनंद आते हैं और अंतरा को अपने साथ ले जाते हैं। अंतरा एसीपी आनंद को उस औरत की लाश ढूंढने के लिए कहती है जो शुगर फैक्ट्री में रखी हुई है। तो उधर रात में राजा घोष अपनी गाड़ी की डिक्की में कुछ भरकर शुगर फैक्ट्री में ले जाते हैं, जिसे अने और उसकी माँ देख लेते हैं। सुबह में जब राजा घोष अपनी गाड़ी को पानी से साफ करते हैं, तभी अना की माँ आकर कहती है कि अने बोल रहा था कि आपके घर में झगड़ा हो रहा था, सब ठीक है ना? राजा घोष कहते हैं हाँ सब ठीक है। अने की माँ ये सब बात शीला को बताती है कि अने कह रहा था कि राजा घोष ने अपनी पत्नी रुचिता का खून कर दिया है। क्या मैं ये सब बात पुलिस को बता दूं? शीला कहती है किसी पर भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ा जुर्म है।
तो उधर एसीपी आनंद और अंतरा शुगर फैक्ट्री में पहुंच वहां छानबीन करने लगते हैं, जहां उन्हें इंसानों की हड्डी मिलती है। जिसके बाद पुलिस राजा घोष को पूछताछ के लिए ले जाती है, जिसके साथ शीला भी जाती है। इधर अंतरा होटल चली जाती है, जहां विकास और अंतरा एक साथ रोमांस करते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि विकास और सारा का अफेयर चल रहा है। वो विकास से उस लेडीज का एड्रेस मांगती है जिसने अने का घर विकास को बेचा था। एसीपी आनंद के सामने राजा घोष और शीला सारी सच्चाई बता देते हैं कि रुचिता का खून राजा ने नहीं बल्कि मैंने किया था, लेकिन राजा शीला को बचाने के लिए ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उधर विकास अंतरा को एक लेडी शेखावत का एड्रेस देती है। जब वो जाकर देखती है तो अने कोई और नहीं बल्कि एसीपी आनंद ही रहता है। अने की माँ उससे कहती है, तुम दोनों पिछले 5 सालों से एक साथ हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जाओ अने तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर वह आनंद के पास जाती है और कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही अने हो। आनंद कहता है, मेरे बोलने से क्या तुम मान जाती? तुम्हारे दिमाग में एक छोटा अने पिछले 5 सालों से दौड़ रहा है। तुम अपनी दुनिया बना चुकी हो, अपनी दुनिया को भूलो, ये हमारी दुनिया है, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। लेकिन अंतरा कुछ भी मानने को तैयार नहीं रहती है। वो कहती है, अब तुम अपनी दुनिया में मुझे ढूंढो, मैं चली। जिसके बाद आनंद वापस दौड़कर घर जाता है और उस टीवी को ऑन करता है और 2:12 बजने का इंतजार करता है। जैसे ही 2:12 होता है, अने का टीवी ऑन होता है। टीवी में अने से कहता है, अंतरा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, उसे ढूंढना छोड़ दो। तभी इधर अंतरा फिर से अवंती के पास आ जाती है और विकास से सारा के पास चली जाने को कहती है। तुम उसी के पास चले जाओ, वही तुम्हारा प्यार है और तुम्हारा उसके साथ अफेयर भी चल रहा है। जिसके बाद अंतरा अपनी दुनिया में राजा घोष और शीला को एक साथ देख समझ जाती है कि ये उसकी असली दुनिया नहीं है। जिसके बाद विकास सुसाइड कर लेता है और अंतरा इस बात की खबर पुलिस को देती है। लेकिन इस बार एसीपी आनंद को ये पता नहीं होता है कि अंतरा कौन है। तो फ्रेंड्स, यही थी 2022 की सबसे अनसुलझी फिल्म दोबारा। क्या हमारी ये एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आई? कमेंट करना ना भूलें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।